मैं खुद इस बनाने में शामिल हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारा सुने, उसके ऊपर मैं बाद में मुझसे सवाल करना। इशू ये है, देखिए इशू ये है कि एग्रीमेंट है, दरिया आपका ऊपर से नीचे चलता हुआ सिंध के अंदर आ रहा है, बीच में आपको दूसरे सूबे आ रहे हैं, हर सूबे से पानी गुजर रहा है, ठीक है, हर सूबे से पानी गुजर रहा है। इशू ये है कि हमारी गवर्नमेंटों के दरमियान एक मुआहिदा है, और मुआहिदा क्या है? मुआहिदा ये है कि जितनी जरूरत होगी उतना पानी आपको दिया जाएगा। पानी एक नेमत है ना, आपको उतना वो पानी दिया जाएगा जितनी आपकी जरूरत होगी। ये हमारा मुआहिदा है, और उस मुआहिदे के तहत आपको पानी देना है, आप हर सूबे को पानी देना है। लेकिन हमारे पास हो क्या रहा है? अब हमारे पास क्या हो रहा है ये समझो असल बात। इस दुनिया के अंदर चूंकि हम सारे शरीक हैं, तब तक आप नहीं समझ सकते इसको। हमारे पास क्या हो गया है? टोटल हमें क्या नाम है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात नहीं कर रहा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपको समझ में आए। हमारे पास जमीन आबाद होती है सिंध में, पूरी सिंध में जमीन आबाद होती है। हमारे पास टोटल जमीन आबाद होती है लेट्स से 50 लाख एकड़। 50 लाख एकड़ जमीन आबाद हुई है हमारे पास। अब क्या होता है कि 50 लाख एकड़ जमीन आबाद होने के पास, यानी मेरी जमीन है जो 500 एकड़ आबाद हुई है, मेरी 500 एकड़ जमीन आबाद हुई। 500 एकड़ में से मेरे पास 200 पे में वो गन्ना लगा हुआ था, 100 पे चावल था, नमक था। आखिर में मेरे पास आता है ढल लेने के लिए एक पटवारी। जब वो ढल लेने के लिए मेरे पास पटवारी आता है, तो जैसे ही मेरे पास आके बैठता है तो मैं उसको कहता हूँ, बाबा अब इन्हें 4 बोरी दो, इसको चीनी 6 बोरियां दो। अरे बाबा वो भैंस बहुत अच्छी है, ये भैंस भी इसको दो। और उसके बाद मैं उससे बोलता हूँ कि भाई जब पैसा उसको पटवारी को मिल गया, और वो पटवारी कोई और नहीं है, मैं सिंधी हूँ, वो पटवारी सिंधी है, उस सिंधी पटवारी को उस सिंधी जमींदार ने क्या दिया? उसको जब चाय की बोरी दी, पानी दिया, सब कुछ उसको दिया। उसका नतीजा क्या निकला कि उसने मुझे बजाय 500 एकड़ का ढल देने के, वो मेरा ढल देगा मुझसे 100 एकड़ का। मेरा ढल बन रहा था 10 लाख रुपए, मगर मैंने उसको लाख रुपए का ये सामान दिया और लाख रुपए उसके हाथ में कैश रखा। नतीजा क्या निकला? वो 2 लाख रुपए लेके मैंने 9 लाख रुपए बचाए, और उस 9 लाख रुपए में मैंने क्या किया? नई गाड़ी खरीद ली। अब मैंने अपने बच्चे को तालीम दे दी, मैंने अपने बच्चे को और कुछ दे दिया, लेकिन मैंने क्या करा? अपनी कौम के साथ गद्दारी करी। मैं वो गद्दार हूं जिसको 9 लाख रुपए टैक्स देना था, 9 लाख की जगह उसने दिया सिर्फ 1 लाख रुपए। अब मुझे एक बात बताओ कि यही पटवारी मेरे से नहीं करता, हर जमींदार से करता है। और जब यह हर जमींदार से करता है, तो जिस जिले के अंदर टोटल जमीन 5 लाख एकड़ आबाद हुई थी, टोटल जमीन 5 लाख एकड़ आबाद हुई है, उस जमीन के ऊपर जो टैक्स गवर्नमेंट को दिखाया गया वो कितना हुआ? वो दिखाया गया कि सर 5 लाख नहीं है बल्कि 50,000 एकड़ जमीन आबाद हुई है। एक्चुअल जमीन कितनी थी? 5 लाख। 5 लाख एकड़ मेरे डिस्ट्रिक्ट में जमीन आबाद हुई है, लेकिन सबको चूंकि उसका हिस्सा मिल गया, तो उन्होंने क्या कहा? कितना दिखाई? उन्होंने टोटल दिखाई 50,000 एकड़। जब उन्होंने 50,000 एकड़ जमीन दिखाई, तो जो रेवेन्यू जमा करवाया उन्होंने आगे पीछे, वो सब 50 के हिसाब से जा रहा है। समझ आ रही है? जो ये 5 लाख एकड़ का अभी इसका दूसरा नुकसान, एक बहुत बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि जमीन जो टोटल जो हमारी गंदुम निकली थी, जो टोटल चावल हमारा निकलता है मुल्क से, हम गद्दार हैं, हम लोग गद्दार हैं, तुम सारे हम सिंधी गद्दार हैं। किसी के ऊपर शोर मचाने से पहले अपने आप को देखो। टोटल जो हमारा चावल निकला, वो निकला मिसाल के तौर के ऊपर 1 लाख टन चावल निकला। लेकिन अगर हम 1 लाख टन मार्केट में ले जाके दिखाते हैं कि हमारे पास 1 लाख टन हुआ, या एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? सवाल ये होगा कि ये निकला कहां से? फिर खोल में जाएंगे तो पता चलेगा कि भाई आबाद जो है 5 लाख हुई, 50,000 कैसे हो गया? क्योंकि ये फसल निकली कहां से? बैलेंस खराब हो जाएगा। तो क्या होता है? हम ब्लैक में जाके अपने चावल को, इस गंदुम को हम ब्लैक में जाके बेचते हैं। उस बनिए को जो वहां पर बैठा हुआ है, एक बनिया जो सूद खा रहा है, उसको बेच देते हैं। और वो बनिया उस चावल का क्या करता है? वो स्मगल करता है उसको इंडिया, वो स्मगल करता है उसको वहां पर, क्योंकि वो लीगल तरीके से नहीं बेच सकता, तो वो स्मगल करता है। और स्मगलिंग हो गया, आपका सारा का सारा चावल इंडिया चला जाता है। आज आपको मालूम है, पहले पाकिस्तान का जो चावल था, जो बासमती चावल था, वो
पूरी दुनिया में पाकिस्तान के नाम से बिकता था, आज आपका बासमती कौड़ियों के दाम के ऊपर स्मगलिंग होके इंडिया जाता है, इंडिया में पॉलिश होता है, वहां पर पैकेट में जाता है और दुनिया में आज सबसे ज्यादा मशहूर चावल जो है वो इंडिया का हो गया है, जबकि निकल के पाकिस्तान से जा रहा है वो। और ये कौन सा वाला चावल है जो हम गद्दारों ने जो है उधर बेचा है, जो हमने गद्दारों ने बजाय हुकूमत को दिखाते, हुकूमत को पैसा देते, हुकूमत को चीज देते, हमारा चीज चली गई है वो इंडिया और वहां से जा रहा है। समझ में आ रही बात आपको? तो पहली चीज, जितनी आपने फसल निकाली वो फसल आपने गवर्नमेंट को नहीं दी, गवर्नमेंट को नहीं दिखाई। जब गवर्नमेंट को नहीं दिखाई तो आपका रिकॉर्ड क्या बना? टोटल जी मेरे इधर से एक डिस्ट्रिक्ट से 5,000, दूसरे से 5,000, तीसरे से 5,000, आखिर में जाके क्या निकला चंदा? आखिर में क्या निकला कि टोटल 50 लाख एकड़ जमीन आबादी के अंदर से आपने दिखाई 10 लाख एकड़ जमीन टोटल आबादी है। ऐसे ही होगा 40 लाख, क्योंकि रिकॉर्ड में जो चीज आएगी, मुझे मालूम है मैं किसी को यार कत्ल कर देता हूँ, मगर रिकॉर्ड में मेरे पास गवाह नहीं है तो मेरे को कोई पकड़ सकता है? तुम जानते हो वकील बन रहे हो मेरे भाई, 50 लाख की जगह आपने एक 10 लाख एकड़ जमीन दिखाई की आबाद हुई है। जब आपने ये 10 लाख दिखा दी, ये 10 लाख एकड़ दिखाने के बाद आप किसको दिखाओगे? आप मुआवजे के तहत पंजाब के पास जाओगे, बड़े सूबे के पास जाओगे और जाके उनको अगले साल की रिक्वायरमेंट दोगे। आप अगले साल की रिक्वायरमेंट दोगे कि हमें अगली फसल के लिए इतने पानी की जरूरत है, तो टेक्निकली आपको जरूरत है 50 लाख एकड़ जमीन के पानी के लिए, मगर आपने चूंकि झूठ बोल के 10 लाख एकड़ दिखाया है, तो जो पानी मिलेगा आपको वो 50 लाख का मिलेगा या 10 लाख का मिलेगा? 10 लाख का सर। क्यों 10 लाख का मिलेगा? क्योंकि जितनी आपने आबादी दिखाई है, क्योंकि इनका वायदा क्या है? जितनी जरूरत है उतना हमसे लो, यही है ना। और कौन वायदा करके आया है? वो सीएम जो आराम से ठंडे कमरे में मिनरल वाटर पानी पी रहा है, वो जा रहा है आपकी बात करने के लिए। अब यहाँ पर इस इशू को समझो कि मुस्तफा कमाल हुआ कि कराची वाले लोग हुए, कराची का पीने का पानी नहीं है ना, इसका इशू क्या है? अब क्यों देख रहे हो कि ये मसला अभी देखो सबके सामने हुआ है मगर कोई आवाज नहीं उठा रहा है इसके ऊपर। कराची की टोटल आबादी कितनी थी? 3 करोड़। दुनिया जानती है 3 करोड़ आबादी, दिखाई कितनी? 1.5 करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि कराची को अगर पानी मिलता है, अगर 1.5 करोड़ पानी मिलना है 10 लाख क्यूबिक मीटर, तो आबादी कम की वजह से कितना मिलेगा? 5 लाख। जब 5 लाख उसको मिलेगा तो बाकी के 5 लाख जो लोग होंगे, क्योंकि कंजम्पशन आपकी 10 लाख की है, तो बाकी के लोग बिजली की तरह लड़ेंगे ना। लेकिन अगर आप सच बोल दो कि नहीं कराची की आबादी इतनी है तो आप उस हिसाब से पानी दोगे। आप एग्रीकल्चर को, सिंध में आप एग्रीकल्चर के अंदर झूठ मत बोलो और हम सिंधी अपनी सिंध की जमीन के साथ गद्दारी ना करें, अपनी मां जिसको बोलते हैं उसके साथ गद्दारी ना करें, आवाम को बेवकूफ ना बनाए और जितनी हमने आबादी की है उतनी आबादी हम दिखाएं और वो आबादी जो हमने दिखाई है उस आबादी के मुताबिक हम टैक्स दें, उस आबादी के मुताबिक हम अपनी पानी मांगे नया, तो आपको पंजाब को क्या, इनका बाकी आपको पानी देगा। लेकिन जब आपने पानी कम दिखाया तो ऑटोमेटिकली वो आपको 10 लाख दे रहे, और मजे की बात डाउन स्ट्रीम का पानी आपको दे दिया जाता है। आज तक डाउन स्ट्रीम का पानी आपको मिलता है, तो वो पानी जो समंदर में जाता है, वो पानी जो समंदर में जाता है, आप क्या करते हो? उस समंदर में आप सिंधी नहीं भेजते, हम सिंधी उस पानी को समंदर में नहीं भेजते, वो तो भेज रहे डाउन स्ट्रीम का पानी जो समंदर में जाना चाहिए। आज भी आप जाके पूछो डाउन स्ट्रीम का पानी आता है तो आपको पता है कि आ रहा है, कंटिन्यूसली वो पानी आ रहा है, मगर वो जाता कहाँ है? वो डाउन स्ट्रीम में नहीं जाता। आपकी खपत 40 लाख जो कम पड़ रहा था, आप उस 40 लाख की जगह कन्वर्ट कर देते हो पानी को। तो डाउन स्ट्रीम में अगर नहीं जा रहा तो हमारी वजह से नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि डाउन स्ट्रीम में जितना जाना चाहिए वो तो भेज रहे, मगर वो पानी आप इधर लगा रहे हो, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो कौम के साथ। आप जितनी आबादी दे रहे हो और उतना नहीं कर रहे हो। कोई एक मुझे ऐसा वडेरा बताओ जो एक्चुअल टैक्स देता हो, कोई एक मुझे बताओ। कोई नहीं देते, हम दे रहे, हम नहीं देते, हम जमींदार है, हम नहीं देते। तुम जमींदार हो, तुम में से 2 एकड़ जमीन आबाद करने वाला नहीं देता। जब नहीं दे रहा तो आपका रिकॉर्ड कम होता है, जब रिकॉर्ड कम होता है तो आखिर में कहाँ जाता है? वो पंजाब के पास चला जाता है। अब पंजाब तो ऊपर है, अब बहुत पंजाब ऊपर बैठा है, ये दरिया यहाँ से गुजरता हुआ आ रहा है। आपकी रिक्वायरमेंट उनकी 10 लाख की है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट तो है ही, आप देख लो। आप यहाँ तक तो जा नहीं रहे हो, आपको तो नीचे लड़वाया जा रहा है। इन्होंने मांगी, इस तरह पानी इन्होंने मांगा, ये पानी इन्होंने छोड़ दिया, मगर वो तो कम ही होगा ना, ऑब्वियसली वो कम होगा। ऑब्वियसली टेल एंडर जो है वो तकलीफ में आएगा, ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि आपने मांगा ही कम है। ज्यादा मांगोगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। लिहाजा
आप क्या करते हो कि ये जो 10 लाख ये जो पानी आपके पास कम आ रहा है, तो ये लोग बैठ के हिसाब लगाते हैं कि यार ये पानी इतना देने के बावजूद हमारे पास तो पानी एक्सेस में पड़ा हुआ है। अब पंजाब देख रहा है कि ये तो एक्सेस में पानी है, आगे वाले हमसे ले नहीं रहे, आगे वाले की जरूरत नहीं है। जब हम अगर जरूरत से ज्यादा देंगे तो पानी फट नहीं जाएगा। बिजली आपको 220 चाहिए, अगर आपको 300 एक्सेस की बिजली हो जाए और आपको 300 करके देना शुरू कर दे तो आपके लाइनें नहीं बढ़ जाएंगी। तो भाई मुआवजे के तहत जितना पानी आपसे मांगा गया है आप उतना पानी उनको दे रहे हो। जब आपको वो पानी से ज्यादा अगर वो दे देंगे जो उनके पास एक्स्ट्रा है, अगर वो आपको ज्यादा दे देंगे और हमारी नहरें टूट गई, सैलाब आ जाएगा, तो वो तो ज्यादा नहीं देंगे, लिहाजा वो उस पानी को अपने पास रखें ताकि उनका स्टेट डूबे। तो उन्होंने क्या काम किया? नहीं, डैम को रोकने के लिए होता है पानी। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने कहा डैम में पानी तो एक्स्ट्रा जाएगा ना, जब एक्स्ट्रा पानी होगा तब डैम की जरूरत है, जब एक्स्ट्रा पानी नहीं है तो डैम की जरूरत क्यों है आपको? डैम को आप रिजर्व करके रख रहे हो, स्टोर करते हैं, तो स्टोर हो रहा है। यहाँ ऑलरेडी आपके पास ज्यादा पानी है एक्सेस में, तो आपने क्या किया? अगर आप इस पानी को ऐसे ही छोड़ देते तो नुकसान होगा। उन्होंने क्या किया? इधर से एक नई नहर निकाल दी जो नहीं निकालनी चाहिए थी, इजाजत नहीं थी उनको, अलाउ नहीं था निकालना, अलाउ नहीं है उनको निकालना, मगर उन्होंने निकाल दी। और इसलिए निकाली क्योंकि उनका पानी हैवी हो रहा है। आपको जितना चाहिए आपको तो दे दिया, कागजों वाला एक्चुअल तो नहीं दिया ना, कागजों वाला तो आपको दे दिया है, मगर फिर भी उनका पानी ज्यादा है। तो उन्होंने क्या किया? यहाँ तक किया, इसकी भी इनको शाबाशी है कि उन्होंने ले जाकर चोलिस्तान तक को आबाद कर दिया। चोलिस्तान सिर्फ रेगिस्तान है, उसको जाकर उन्होंने आबाद कर दिया क्योंकि पानी की जरूरत थी। उन्होंने क्या किया? पानी आबाद कर दिया। तो अपनी जगह जब एक्सेस में पानी था, अभी भी इनके पास एक्सेस में पानी है, तो उसको क्या कर रहे हैं? रिस्टोर करके यहाँ रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं। कल को अगर हमें जरूरत पड़ गई तो हम कर लेंगे, और जरूरत क्या पड़ी? बिजली बन जाएगी उससे, क्योंकि सबसे सस्ता पानी बिजली से बनती है। वो ये डैम बना के बिजली बना रहे हैं आपके मुल्क के लिए। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एक्सेस में पानी है। अगर पानी ना होगा डैम, लोग कहते हैं सिंध में डैम बना, अगर भाई सिंध में पानी किधर में डैम बनेगा? पानी स्टोर कर, तुम्हारी नहर में तो पानी नहीं है, स्टोर करोगे तो प्यासी मरोगे ना। और यहाँ नहर में और आपको दरिया में क्यों पानी नहीं है? क्योंकि आपने पानी मांगा ही नहीं। आप झूठ बोल रहे हो, आप एग्जैक्ट बात नहीं बता रहे हो। इसकी वजह से आपके पास आज पानी नहीं है भाई। डाउन स्ट्रीम का पानी भी आप फसलों में डाल के खत्म कर देते हो, दूसरा भी खत्म कर देते हो, बाकी आपको पानी नहीं मिल रहा। वो नहरें इसलिए निकाल रहे हैं। आज आप सिंध वाले तरीके उठ के खड़े हो, आज ही आवाम उठ के खड़ी हो और कहे कि हमें इतने पानी की रिक्वायरमेंट है और इस हिसाब से हम एक्चुअल पे पैसे भी देने को तैयार है, इस हिसाब से हम इन जमीनों को भी आबाद करने के लिए तैयार है। ये पानी बजाय डैमों में जाने के आपको गलियों में मिल जाएगा। आप अपना घर को आबाद करो, आपको किसने मना किया है? तो भाई आप खुद घर को आबाद नहीं कर रहे हो तो उसमें हमारा क्या कसूर है? ऊपर वाले का क्या कसूर है? आप घर को आबाद नहीं कर रहे हो। घर को तो छोड़ो, आपकी अपनी जमीनें बंजर हो गई है। यस सर, आप अपनी जमीन में पानी नहीं दे रहे हो, तो भाई पानी दो तो सही। और पानी कब दोगे? आप रोजाना पानी जमीन एक्स्ट्रा लगा रहे हो, लेकिन आपको पानी मिल कम रहा है। और वो कब इसलिए पानी कम मिल रहा है क्योंकि जो रिक्वायरमेंट कागज के ऊपर है वो कागज वाली चीज आपको मिल रही है। यही होता है ना। 50 साल 10 मिसाल के तौर पे हम अगर घर बेचते हैं अपना, तो गवर्नमेंट की वैल्यू पे बेचते हैं। वो घर की प्रॉपर्टी है मेरी 25 करोड़ रुपए, मगर जब मैं घर बेचूंगा तो मैं उसको 25 लाख रुपए का बेचूंगा ताकि मैं उस हिसाब से स्टैंप लूं। तो मैंने गवर्नमेंट को नुकसान दिया है ना, वरना 25 करोड़ के हिसाब से मुझे टैक्स देना पड़ता, या मैं गवर्नमेंट को 25 लाख निकाल के मैंने 20,000 रुपए में रजिस्ट्री करवा दी, वहां मेरी रजिस्ट्री जो है वो 35 लाख रुपए में होगी। तो कोई फर्क है कि नहीं है? बिल्कुल है। मेन मसला करप्शन है, मेन मसला अपने लोगों के साथ, अपनी धरती माँ के साथ गद्दारी का है। जब तक हम अपनी धरती के साथ गद्दारी खत्म नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब आवाम को आप एजुकेट तो कर नहीं रहे हो, एजुकेट आप आवाम को कर नहीं रहे हो। आप क्या कह रहे हो नीचे से कि ये गाली, ये पानी नहीं दे रहा, ये पानी नहीं दे रहा, इन्होंने नई नहरें निकाल भाई नहीं। अगर नहीं निकालेंगे तो पानी इनके पास खड़े खड़े फट जाएगा। इनको कहीं ना कहीं तो चैनलाइज करना है। इन्होंने अगर चैनलाइज किया तो इसलिए किया क्योंकि इनके पास एक्सेस में था पानी। और आप आज तक झूठ बोल रहे हो, आप पानी नहीं ले रहे। ज्यादा दूर नहीं जाओ ना, कराची की मिसाल ले लो। ज्यादा दूर हम क्यों जाए? कराची में आज पीने का पानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पानी कराची को उतना चाहिए, जितना मिलना चाहिए उतना पानी उसको नहीं दिया जा रहा। और वो कैसे दिया जा रहा है? क्योंकि आपने आबादी कम की है। जब आप आबादी कम करोगे, ये सब कुछ करोगे तो भाई साहब यही होगा। समझ आ रही है बात? जब तक आप सच नहीं बोलोगे, जब तक इस करप्शन को अपने पास से नहीं निकालोगे, आपका कोई मसला नहीं होगा।
अब खड़े होकर इंडिया सरकार ये नहीं बनाने देंगे, हम वो नहीं बनाने देंगे, आपको तुम्हारे सब चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज आप निकल रहे हो, आपको जरूरत नहीं है पानी बहुत है आपके पास लगा दिया, मगर आपने अपनी ज्यादती को रोका है सर। बाकी और बहुत सारी टेक्निकल चीजें ये बिल्कुल एक नॉर्मल लेमैन के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इंडिया उस पानी को अपने पास रख सकता है? इंडिया उस पानी को रख सकता है? इंडिया को भी मुआवजा यही है कि भाई जिनको पानी की जरूरत है वो आपने उसको देनी है। क्या मिसाल अगर घोड़ा पेट के रहेंगे उनको पानी खत्म हो जाएगा तो वो दोनों सोचता में खत्म होगा, तब भी होगा, नहीं बनेगा और क्या? तो फिर ये डैम की मुखालफत करने की वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि आपको इंडिया पैसे दे रहा है, वजह सिर्फ ये है कि आपको आपके लोग पैसे दे रहे हैं। पाकिस्तानी तो बनना चाहिए। हाँ, डैम सॉल्व करने में जब एक्सेस में चीज है पानी आपके पास, और एक्सेस में है पानी, हाँ है हमारे पास एक्सेस में पानी, मगर आप अपना पूरा हिस्सा लेकर यार एक बात मुझे बताओ, तुम लोग चलते एक सहरा में चलते हुए जा रहे हो, तुम लोग सहरा में चलते हुए जा रहे हो और तुम्हारे साथ फैमिली भी है, और उस सहरा में आपको कोई छोटा सा कुआं मिल जाता है, और उस कुएं में जाने के बाद आप ये कहते हो कि मैं इस पानी को जो है ना वो सेव करके रखूंगा, आगे जाके पीऊंगा। वो भाई जो कुएं का पानी है वो तो पहले पी लो, तुम कहो नहीं कि जब जरूरत लगेगी तो पिए, तो भाई जो पानी है उसको तो पियो। तो जितना पानी तुमने अपना पीना है पहले पानी पीते हो, उसके बाद अपनी बोतलें भरते हो ना। या कोई बेवकूफ ऐसा भी है कि वहां से पानी उसने भरा, उन्हीं बोतलों से पिया, आकर आगे चल गया, कुएं का पानी उसने पिया नहीं। और भाई एक्स्ट्रा पानी होता है तब आप उसको अपने पास बोतलों में इधर उधर डब्बों में पानी में भर के रखते हो। एक्स्ट्रा पानी हो, जब एक्स्ट्रा हो गई तो आप पानी दोनों सोचो में पानी तो खत्म हो गई, डैम बन जाएगा, खत्म हो गई नहीं, कैसे खत्म होगा पानी? नहीं तो एक कॉन्सेप्ट पता चला पानी खत्म ही नहीं हो सकता। आपकी बारिशें हो रही हैं, आपके बर्फ पिघल रही है, आपका एक पूरा सिस्टम निजाम चल रहा है, जब चीजें चल रही है तो कैसे खत्म हो जाएगा? आपका किसी जगह के ऊपर आप मुझे बताएं, इसी जगह के ऊपर आज भी, तो भाई आज भी आप मुझे ये बताएं सिंध के अंदर कोई प्लानिंग आपने देखी है आज तक? नो सर। सरकारी की बातें कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं आपने सिंध में प्लानिंग रखी है कि जनाब आज से पहले थी, आज से पहले थी बदीन का जो पूरा इलाका था, ये इलाका गन्ने के लिए था, तो जो प्लानिंग थी ऊपर से कि पानी, इतना पानी जो मिलेगा वो गन्ने को मिला जाएगा, ये आपकी प्लानिंग थी। मगर आज मैं गन्ने की जमीन पर चावल लगा रहा हूँ, पानी कम ज्यादा, और मेरे को कोई पकड़ने वाला नहीं है, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है। आपकी दूसरी इलाके कुछ इलाके जमीन है, नहीं भाई ये ऐसे नहीं, ये गद्दारी है, तुमसे ये पानी पीना, ये गद्दारी है, तुम गद्दार हो जो तुम ये पानी पी रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम 40 रुपए का पानी जाया कर रहे हो, यही पैसा तुम अगर डैम में दे दो तो तुम्हारे को अच्छा देगा, ये क्या तुम गद्दारी ये पानी पी रहे या पीने को पानी पिए, ये गद्दार ये पानी पी रहे सर डॉक्टर ने बोला ऐसे नहीं करे। आपका एक प्लान, आप एक ग्रामीण प्लान मतलब होता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन सी फसलें लगेंगी, उन फसलों के हिसाब से इधर चावल लगेगा, उधर पानी का फ्लो कुछ और होता है, इधर गन्ना लगेगा, उधर गन्ने का मैनेजमेंट कोई है? नो सर, वो जरदारी किए हैं। सरकार का मसला तो भाई ये सारे क्या पंजाब के लोग हैं? नहीं सर, सिंध के ही हैं। सिंध का है ना, ये तो मुझे पूछ रहा हूँ, तुम्हें जाहिर किसने रखा है? तुम्हारे साथ सेटिंग कौन कर रहा है? असल इश्यूज ये वाले हैं ना। जी सर। असल जो गद्दारी है तो तुम्हारे अपने लोग कर रहे हैं। तो भाई जामे पॉलिसी बनाओ कि चावल इधर लगेगा, गन्ना इधर लगेगा, दालें इधर लगेंगी, और ये पहले था 800 से पहले तक, कपास इधर लगेगी, बाजरा इधर लगेगा, और जौ इधर लगेगी। ये प्लान आपको करना है, ये कौन करता है? पढ़ा लिखा। मगर आपकी इस पॉलिटिकल पार्टी में जो पंजाब में पैदा हुई, जिसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, पीपल्स पार्टी, उस पार्टी ने ऐसे जाहिल लोगों को लाके हुक्मरान बना दिया, ऐसे जाहिलों को मिनिस्टर बना दिया, ऐसे जाहिलों को लाके एजुकेशन के अफसर बना दिए, ऐसे लोगों को फूड मिनिस्टर बना दिए, ऐसे लोगों को सीएम बना दिए जो 24 घंटे नशे में होते हैं, जिनको पता ही कुछ नहीं है, उनको बना दिया। वो पॉलिसी बनाएंगे आपकी? ओ भाई पहले अपने लोगों को जाओ, जाके उनको सीधा करो, उसके बाद देखो सिर्फ के अंदर अल्लाह ने कितने मसाइल रखे हैं।
तुम सिंध की आज तक गैस नहीं निकाल पा रहे हो, किसके कहने पे, कौन तुम्हें रोक रहा है? तुम सिंध से आज तेल नहीं निकाल रहे हो। तो बदीन डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहरें बह रही हैं तेल की, पेट्रोल की। आज आपका पेट्रोल का इशू पता है क्या है? आज आपका इशू पता है, जितना तेल आपका निकल रहा है आधे से ज्यादा तेल आपका मुल्क से बाहर जाता है। एक पूरी रिफाइनरी की इंडस्ट्री लग सकती है आपके मुल्क में, आपके पास आधे से ज्यादा तेल, आपका तेल मुल्क से बाहर जाता है, बाहर से रिफाइन होकर यहाँ आता है। हम अपने मुल्क में, अपने सूबे में, अपने शहर में रिफाइनरी क्यों नहीं बना सकते? सही कोई बना ही नहीं। अबे एक दो रिफाइनरियों से क्या होता है? आप इधर रिफाइनरी लगाओ, भाई मुझे आप बताओ कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी? बदीन से आपका निकला तेल, एक ही बदीन डिस्ट्रिक्ट से निकला, रिफाइनरी ट्रॉलों में भरा और जाके आपने रिफाइनरी में डाला, अगली ट्रॉली उसको जो पेट्रोल बना के आपके मुल्क को बेच रही है। ये सस्ता पड़ता है या आप मुल्क से बाहर बेचते हो पहले, वहां से वो रिफाइन होकर वापस आता है? कौन सी चीज सस्ती पड़ती है? तो भाई पॉलिसी बनाना यार, तुम अपनी पॉलिसी बनाओ, मगर तुम्हारे पास सारे जाए ऊपर आके बैठ गए तो कहां से बनाएंगे पॉलिसी? नौजवानों को लड़ा रहे हैं, नौजवानों को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे नहीं होता मेरी जान, ऐसे नहीं होता। इनके वायदे पढ़ोगे, चीजें पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि बात ऐसी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। डैम उस वक्त बनता है जब एक्स्ट्रा होता है, इसका मतलब एक्स्ट्रा है तभी बन रहा है ना। यस सर। बन रहे कौन सा? क्यों बना है? तो भाई कौन सा बना है जामशोर में? पानी नहीं, और उसकी वजह मैंने आपको बता दिया, जितनी आबादी उतनी आप खाते हैं।